कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है। तो अब हम जा रहे हैं नंदीग्राम, जिसको हम बोलते हैं भरत कुंड भी। मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। पहले टाइम पे यहाँ पे जो इनकम के सोर्स थी, क्योंकि यहाँ कंपनीज फैक्ट्रीज कुछ भी नहीं है, वो साल में 4 मेले हुआ करते थे और इन चारों मेले से ही मतलब जो भी है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग था वो चारों मेले। एक लगता था रामनवमी में, दूसरा लगता था सावन के महीने में, तीसरा लगता था कार्तिक मास में, चौथा माघ के महीने में, है ना, मतलब मकर संक्रांति के टाइम पे। तो 4 मेले बहुत बड़े लेवल पे मेले लगा करते थे। कहाँ से लोग आते थे मेले में, क्योंकि राम जन्मभूमि है तो मतलब वो तो बड़ी चीज थी। रामनवमी एक दिन का होता है। अच्छा, और मेला कितने दिन का लगता था? एक ही दिन का? एक दिन का। अच्छा, लेकिन भीड़ बहुत पूर्णमासी तक रहता था। बाप रे। नवमी से लेके पूर्णमासी तक 6 दिन, एक सप्ताह का मेला लगता था। इसमें बहुत भीड़ होता था। सावन के महीने में 15 दिन का मेला लगता था। सभी मंदिरों में कथक नाच वगैरह। अच्छा, कथक भी होता? जी जी, सब कुछ होता था उसमें। अब हम आ गए हैं वो जगह जहाँ पे भरत जी रहे थे। भरत जी ने तपस्या किया था, मतलब राम जी के वनवास जाने वो भी के कितने बाद। साल रहे हैं? 14 साल, है ना? 14 साल रहे भरत जी थे। वो बेचारे अपने भाई के साथ जा नहीं पाए। नहीं, उनको राज्य मिला था हाँ, अयोध्या का। पर उन्होंने राज्य ना लेके वहाँ पे राम भगवान की चरण पादुकाएं रख दी थी गद्दी पे, ऐसा कुछ हुआ था ना। बताते हम आ गए हैं भरत कुंड, जिसको नंदीग्राम भी बोला जाता है। यहाँ पे रह के भरत ने राम राज मतलब जो भी सारा राजपाट था संभाला था, और राम भगवान की चरण पादुकाएं रख दी थी राजगद्दी पे, और राम के नाम से राज्य चलाया था। कहाँ है वो जगह एग्जैक्ट पे? ओह अच्छा, मांडवीय श्रम 27 कितना है? तीर्थ है जो हाँ भारतवर्ष में। हाँ 27 तीर्थों का जल यहाँ पे है। अच्छा, जी। चलो फिर तो इसको पीस। अच्छा, एक कुआं अभी भी है, जीवित कुआं है मतलब। यहाँ जल आप हाँ जी, त्रेता युग भारत कूप 27 तीर्थों का जल। कोई मम्मी पीछे। ओ भाई, ये है। कितना बड़ा कुआं है, कितना गहरा है। एक बार लाइट लगा। कितना बड़ा, वो देख, तो पुराना पेड़ होगा, ये धागा बांधा है, लोग धागे बांधे हैं इसमें। श्री राम जानकी मंदिर, श्री राम रसोई घर। सीताराम 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 जय सीताराम, सियापति रामचंद्र की जय। कुठार, ये लग रहा थोड़ा प्राचीन मंदिर है। नंदी गांव करीपरन कुटीरा, श्री भरत कुटीर कीन निवास धर्म दुर्धीरा। और बोलते हैं यही वो जगह है जहाँ से भरत ने दशरथ का पिंडदान भी किया था, बोले तो अपने पिताजी का। तो यही वो जगह है जहाँ पे भरत कुटीर, जहाँ पे भरत जी रहे थे। मतलब सोचो, भरत जी को पूरा राजपाट दिलाने के लिए उनकी माता श्री ने भगवान जी को वनवास दे दिया था, पर भरत जो थे वो, हाँ, वो उन्होंने भी त्याग दिया मतलब। तो ये है भरत जी का मंदिर, ये बैठे हैं भरत जी, मतलब उनकी मूर्ति है। राम जी, ऐसे बोलते हैं कि भगवान जी ने राम जी के खड़ाऊं, उनके चरण पादुका, मतलब उनके जो मतलब वो थे खड़ाऊं, उनके खड़ाऊं इन्होंने भी रख दिया और वहीं से राजपाट चलाया। बहुत मतलब सेक्रीफाइस था ये इनका भी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली यही वो भूमि है, भूमि का ही महत्व होता है। इसी भूमि पे भगवान जी रहे थे। तब तो जंगल वन रहा होगा, ये भी कुटीर बनाया होगा उन्होंने यहाँ पे। भरत जी की वाइफ भी यही रही थी, मांडवी जी। ये मांडवी जी भरत जी का मतलब बना था। वाह, क्या मिस्टेक है। भगवान आप देख रहा है, भगवान आपको देख रहा है, मतलब जुगाड़ू इंडियंस। कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अपनी गलती सुधार ली है। हनुमान जी, जय हो हनुमान जी,
श्री भरत जी के बाण से गिरे प्राचीन प्रतिष्ठित मूर्ति श्री हनुमान जी के पुजारी ईश्वरी चरण को भूमि से मिले पत्थर लगवाने में सहयोग करता। अच्छा, जब हनुमान जी संजीवनी लेके जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेके तो जा रहे उनकी भरत जी से यही मुलाकात हुई थी, नंदीग्राम महोत्सव एवं पंचकुली में, इसी जगह पे, इसी भूमि पे। आवाज आई तो भरत जी ने देखा कि कौन सा आदमी पहाड़ यहाँ से लेके जा रहा है। अच्छा, तो वही गिरे थे तो राम राम बोल रहे थे, तब भरत जी जाने तो भरत जी पूरा पहाड़ लेके जा रहे थे जब संजीवनी बूटी का लक्ष्मण के लिए। तो भरत ने देखा बाहर आके कि ये कौन इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहा है, ये है कौन। उन्होंने शायद उनको बाण लगा के गिराया है, जो भी किया पता नहीं। तो ऐसे बोलते हैं हनुमान जी का भरत जी का मिलन भी यहीं पे हुआ था, इसी जगह पे। तो आज यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो फिर उनका मिलाप हुआ, जो भी है गले वले मिले होंगे, फिर आगे को चले गए थे हनुमान जी। तो भरत जी यहीं रहते थे आसपास, तो ऑब्वियसली वो यहीं पे मिले होंगे। तो काफी सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे अब। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज बग कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज बग कंजारुणम्। यहाँ पे भरत जी और हनुमान जी का मिलाप हुआ था, मिले थे। तो यहाँ ये भूमि वो है, अब मंदिर बन गया है, और ये भूमि वो है जहाँ पे भरत जी रहे थे। हनुमान जी का गदा तो सब बिगड़ चुकी बात बिगाड़ दे यहाँ। यहाँ पे भरत जी रहे थे। सो बेसिकली जो हमारे ड्राइवर भैया थे ना, साथ साथ में वो हमारे टूर गाइड भी थे। तो उन्होंने हमें यहाँ की लोकल चीजों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे फेमस है ये राम जी का समोसा। तो ये राम जी दुकान वाले हैं और इनका समोसा पूरे अयोध्या में बहुत फेमस है। तो भैया हमारे लिए लेके आए 3 समोसे और वाकई में इतना स्वादिष्ट था ना, क्या बताऊँ। स्पेशली इसकी चटनी तो बहुत यूनिक थी, थोड़ा स्पाइसी था, बट अयोध्या का मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है भाई, मस्ट ट्राई। बहुत टेस्टी है यार, मजा आ गया। तो जब भी नंदीग्राम आओ ना, तो राम जी के समोसे जरूर ट्राई करिएगा आप लोग। 131 किलोमीटर लखनऊ। ये बसें चलती हैं यहाँ से कहाँ थे क्या? अयोध्या लता चौक तक। लता मंगेशकर चौक। हाँ। अच्छा, ये बसें जाती हैं यहाँ से वहाँ तक? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टैक्सी और कैब ही हायर करनी है, यहाँ की लोकल बसेस भी अच्छी हैं। आपको अगर लोकल एरियाज में घूमना है तो आप बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बसेस यहाँ से लगी हुई हैं। शिव जी ने माता पार्वती के लिए सोने की लंका बनाई श्रीलंका में। हाँ। फिर क्या वो गृह प्रवेश के लिए पंडित पुरोहित को बुलाया गया। हाँ। सारे पंडित पुरोहित आए, सब कुछ हुआ, अब दान दक्षिणा देने शुरू हुआ, सबको दिया गया। तब रावण से पूछा गया, तो भाई उसने कहा कि हाँ वो वही तो मेन था। अब उसको कहा गया कि आप क्या लेंगे, तो बहन हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भैया हमें शिव पार्वती की कहानी बता रहे थे कि जो सोने की लंका थी ना श्रीलंका में, वो बनाई थी बेसिकली शिव जी ने पार्वती के लिए। गृह प्रवेश के टाइम पे रावण ने उसे दान में मांग लिया। गृह प्रवेश में ब्राह्मणों को दान दिया ना, तो रावण भी एक ब्राह्मण ही था, तो रावण को वो दे दी गई दान में। तो ऐसा बता रहे थे हमारे ड्राइवर भैया ये कहानी, मुझे तो पता नहीं थी ये कहानी पहले वो कह दिया उनको कि आप रह नहीं पाएंगी, और ऐसा माया रचा उन्होंने भोलेनाथ जी ने, बनवा दिया बस। ये सैन्य क्षेत्र है। ये सैन्य क्षेत्र है। पूरी आर्मी ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। क्या है? परिक्रमा मार्ग। अच्छा, यहाँ डोगरा हाउस है क्या? डोगरा हाउस लिखा है। डोगरा राइफल रहती है। हर बात में बंदिया क्या लाया था साथ में बंदिया। तो अब हम जा रहे हैं गुप्तार घाट, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जी ने सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट में ही उन्होंने समाधि ली थी। अपने जीवन की जो लीला थी वो समाप्त की का थी। कोई महत्व तो नहीं था। निर्मल कुंड है। ठीक है, वाह कितना सुंदर मंदिर है। ये घाट का एरिया है, पहले सब पानी आता था। अच्छा, देखो सरकारी अपनी है। अब सब बांध बना दिए, अब तो जगह कम हो गया। ये दलदल है वैसे, ये ना हाँ। दलदल ही है ये एरिया। साथ में फिर आएंगे इसमें।
देखो सरयू नदी कितनी चौड़ी लग रही है, पर पानी नहीं है, रेता है सारा, पर बरसात में फैल के आती होगी ये बहुत। ये पानी यहाँ तक आता है। सरयू कहाँ से निकलती है, हिमाचल से या उत्तराखंड से? ये नहीं, यहाँ से निकलती, नेपाल से। अच्छा, नेपाल से आती है। ये खाली सरयू अयोध्या में ही है, इसका ओरिजिन बाकी इसका ओरिजिनल नाम घाघरा है। अच्छा, घाघरा है इसका नाम? हाँ अच्छा, यही बोलते हैं इसको सरयू। हाँ, खाली यहाँ से अयोध्या तक ही सरयू बोलते, बाकी ये घाघरा नदी है। तो हम पहुंच चुके हैं गुप्तार घाट और बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। सूर्यास्त का समय है, सनसेट होने वाला है और हम करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट विटनेस। पर ये सारी चीजें सनसेट के साथ बहुत ही सोलफुल सरयू आरती हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद अस।